नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है बच्चों, आज 4 फरवरी 2022 को जो अंग्रेज़ी की परीक्षा हुई, वर्ग 12वीं की बिहार बोर्ड की जो परीक्षा हुई, उसका यह क्वेश्चन पेपर है और इसको मैंने हल करने की कोशिश की है। बच्चों, तो आपने परीक्षा में कैसे इन प्रश्नों का उत्तर दिया, इस वीडियो को देखें और उसकी जांच करें कि आपने कितना सही किया और कितना गलत। तो बच्चों, यह पेपर है बिहार बोर्ड वर्ग 12वीं की अंग्रेजी और ये क्वेश्चन सेट जे है। जी बच्चों, ये जो है क्वेश्चन सेट जे है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी ई एफ जी एच आई जे हो सकता है बच्चों। तो क्वेश्चन यही होंगे, केवल उनका क्रम अलग अलग होगा। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला है शिमला इज मच। पहला है शिमला इज मच, खाली स्थान देन चंडीगढ़। बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये फादर, ये फादर, ये फर्दर और ये ईदर। तो बच्चों फादर तो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, ईदर भी बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। अब इन दो शब्दों पे चर्चा करते हैं। एक फादर है और एक बच्चों फर्दर है। बच्चों ये जो फादर है ना, ये दूरी बताता है और सी जो फर्दर है ना, ये अतिरिक्त एडिशनल या एक्स्ट्रा बताता है। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए। जी, शिमला इज मच फार्दर दैन चंडीगढ़, मतलब चंडीगढ़ की अपेक्षा शिमला ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, फार्दर। दूसरा बच्चों है चूज द ओड वन आउट। यहाँ पे बेमेल शब्द को चुनना है बच्चों। तो ये व्हीट है, ये बार्ली है, ये पैडी है और ये मस्टर्ड है। बच्चों मस्टर्ड का अर्थ होता है सरसों। जी, तो यहाँ पे मस्टर्ड जो है ना, ये ओड वर्ड है। तो आपका सही जवाब होगा यही ऑप्शन डी, मस्टर्ड। जी। तीसरा है सी वॉन्ट्स टू बिकम खाली स्थान इंजीनियर। आपको करेक्ट आर्टिकल चुनना है, वह इंजीनियर बनना चाहती है। इंजीनियर को देखिए बच्चों, और आप इसको हिंदी में लिखिए कि इसका साउंड क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड या भॉवेल साउंड। आप इसको लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे तो ई आएगा। तो यह बच्चों भॉवेल साउंड है और भॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस एक नई खोज में निकल पड़ा। तो यहाँ पे वो कौन सी चीज़ थी बच्चों, यहाँ पे आप लैंड करेंगे। जी, क्या भरेंगे, लैंड। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू लैंड। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी, लैंड। नंबर 5 देखिए बच्चों, आई खाली स्थान टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा ले लिया है। तो बच्चों आई के साथ हैज लगता नहीं है, आई के साथ डज लगता नहीं है, आई के साथ ईज लगता नहीं है, बच गया हैव। यही सही जवाब है बच्चों, आई हैव टेकन माई कैमरा, मैंने अपना कैमरा ले लिया है। नंबर 6 कहता है बच्चों ही इज बेंट, खाली स्थान रूइनिंग हिमसेल्फ, यानी वह अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो जब भी बच्चों आप बेंट देखेंगे ना, ईज बेंट जब भी देखेंगे ना, तो इसके साथ फ्रॉम लगता नहीं, इन लगता नहीं, अगेंस्ट लगता नहीं, इसके साथ हमेशा बच्चों ऑन लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब होगा ऑन। ही इज बेंट ऑन रूइनिंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। नंबर 7 कहता है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज वाइफ इज डेड। बच्चों आपको बताना है कि एक पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो ना, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। तो वीडो मतलब होता है बच्चों विधवा, यानी जिस स्त्री का पुरुष मर गया होता है ना, उसको बोलते हैं वीडो। तो ये होगा नहीं। सिंगल मतलब एकल, होगा नहीं। सेपरेटेड मतलब तलाकशुदा, जुदा हुआ, ये होगा नहीं। ये होगा बच्चों सी, विडोवर, जिसको विधुर बोलते हैं। यानी जिस पुरुष की पत्नी मर गई होती है ना, उस पुरुष को विडोवर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विडोवर। नंबर 8 है बच्चों ऑल कमिंग एंड गोइंग। बच्चों ये आप लोग पढ़े ना, हॉर्स एंड कैरेज, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, उसी प्रकार से कमिंग एंड गोइंग। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। तो वेयर होगा नहीं, है बच्चों होगा नहीं, बच गया वाज और हैज, तो हैज होगा नहीं। इसका सही जवाब होगा बच्चों वाज। ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। जी, ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 9 पे।
लिखा द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेज, यानी जज साहब ने, न्यायाधीश ने डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी, यानी इस व्यक्ति को सारे आरोपों का दोषी ठहराया। तो यहाँ पे गिल्टी का बच्चों एंटोनिम बताना है जी। गिल्टी का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब उल्टा, मतलब विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो इजी होगा नहीं, राइवल होगा नहीं, सिंपल होगा नहीं, इनोसेंट होगा जी बच्चों। निर्दोष, गिल्टी मतलब दोषी और इनोसेंट मतलब निर्दोष। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनोसेंट। नंबर 10 देखते हैं। ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उन्होंने कहा कि भगवान आपको आशीर्वाद दें। तो इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। बच्चों नियम कहता है ना, मे को माइट में करना होता है। यहाँ देखिए मे ही है, यहाँ देखिए मे ही है, यहाँ देखिए बच्चों इसमें मे है ही नहीं, तो माइट में करना होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। चूज, बच्चों यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा है, सॉरी, लिखा हुआ है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें देखना है ना, ये 4 वर्ड लिखा है, हमें किसकी स्पेलिंग सही है वो चूज करनी है। तो ये अपॉर्चुनिटी सही है बच्चों, COPPORTUNITY, ये अपॉर्चुनिटी है, ये बच्चों सही है। तो 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, हम लोग संगीत को बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों म्यूजिक जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, ए होगा नहीं, एन होगा नहीं, द यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। इसे यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, वाक्य जैसे है वैसे ही सही है। वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, हम लोग संगीत को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन 13 कहता है ईच चाइल्ड खाली स्थान एंड आइसक्रीम, यानी प्रत्येक बच्चे के पास आइसक्रीम है। तो बच्चों ईच जब भी सब्जेक्ट के रूप में आता है ना, तो इसके बाद नाउन भी सिंगुलर होता है और आने वाली क्रिया भी सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे बच्चों हैज़ होगा, ईच चाइल्ड हैज़ एन आइसक्रीम जी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, यानी लोहा जो है ना सभी धातुओं से ज़्यादा उपयोगी होता है। इसका निगेटिव बताना है, तो बच्चों बी होगा जी। नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, यानी कोई भी अन्य धातु उतना उपयोगी नहीं होता जितना लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 15 पे। ही वर्क्स, वह काम करता है। ही हार्ड वर्क, बच्चों होगा नहीं, ही विथ हार्ड वर्क्स होगा नहीं, इन हैंड होगा नहीं, ये हार्डली होगा। ही हार्डली वर्क्स, वह शायद ही काम करता है, मतलब वह काम नहीं करता जी। 15 में ही हार्डली वर्क्स, वह शायद ही काम करता है, मतलब वह काम नहीं करता है। क्वेश्चन 16 कहता है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो लिखा है द ट्री वाज कवर्ड विथ फ्लावर्स, यानी पेड़ फूलों से ढका हुआ था, ये सही है बच्चों। द वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, मजदूर हड़ताल पे हैं, ये भी सही है। ही गॉट ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतरा, ये भी सही है। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन ए, तो हमारा सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन ए। 16 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 17 देखिए दे खाली स्थान हिम चेयरमैन, उन लोगों ने उनको क्या चुना, क्या चुना, चुना मतलब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब क्रिया का दूसरा रूप। तो यहाँ बच्चों बी होगा इलेक्टेड, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, उन लोगों ने उनको चेयरमैन चुना। क्वेश्चन 18 कहता है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 18 में बच्चों यहाँ पे इन 4 शब्दों में से जिसकी स्पेलिंग सही है वो हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए सही है, बंडल जी। ऑप्शन ए सही है, 18 का ऑप्शन ए सही होगा, बंडल। 19 है ही इज नॉट खाली स्थान होम, बच्चों बहुत ही सरल है ये, एट होगा, ही इज नॉट एट होम, वे घर पे नहीं है। यहाँ पे प्रेपोजिशन चूज करना है, तो ही इज नॉट एट होम, वे घर पे नहीं है, सी सही होगा बच्चों। 19 कहता है ही इज लेजी खाली स्थान ही विल फेल, वह आलसी है, वह असफल होगा। तो यहाँ बच्चों हमें कॉम्बाइन करना है, तो ए सही होगा, ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, वो असफल हो जाएगा क्योंकि वह आलसी है। तो 20 का ए सही होगा। 21 देखिए बच्चों ही सेड, उन्होंने कहा ईट में रेन टुमारो, उन्होंने कहा कि कल वर्षा हो सकती है। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जी, सी सही होगा। ही सेड दैट ईट माइट रेन द नेक्स्ट डे, आपको पता है ना टुमारो को द नेक्स्ट डे बदलते हैं, इसलिए 21 का सी सही होगा जी, ऑप्शन सी। नंबर 22 देखते हैं। खाली स्थान यू लैंड मी योर बुक, क्या आप अपनी पुस्तक मुझे देंगे। तो है होगा नहीं बच्चों, मस्ट होगा नहीं, शुड होगा नहीं, विल सही जवाब होगा।
तो 22 का क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन सी सही होगा जी, 22 का ऑप्शन सी विल सही होगा। 23rd कहता है आई बैंग्ड माई खाली स्थान ऑन द फ्लोर, मैंने फर्श पे अपने टो को क्या किया, बैंग किया, पटका। तो ये टो की ये स्पेलिंग सही है बच्चों, TOE। तो 23 का ऑप्शन ए सही होगा, टो, आई बैंग्ड माई टो ऑन द फ्लोर। 24 है बच्चों, डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, गो टू द जिम, जब आप जिम जाओ ना तो मुझे फोन करना नहीं भूलना। तो 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का डी, गो, बिल्कुल सही जवाब होगा बच्चों। 25 है बच्चों, वी खाली स्थान रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, हर ऋतुओं में भारत में बच्चों वर्षा होती है। तो वी के साथ गेट्स लगता नहीं है, गेटिंग बच्चों होगा नहीं, और गॉट लगा के देखिए, वी गॉट रेन यानी वर्षा हुई, इन इंडिया इन ऑल सीजन्स यानी हर ऋतु में भारत में वर्षा हुई, ये भी सही नहीं है, ये गेट होगा। वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, हर ऋतुओं में भारत में वर्षा होती है, गेट सही होगा, ए सही होगा। 26 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, बच्चों यहाँ पे 3 गलत है, एक सही है, वो सही नंबर सी है, 26 का सी सही होगा। ही अपोजेज अस, वे हम लोगों का विरोध करते हैं। 27 है आई वेंट आउट टू खाली स्थान माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को क्या करने गया भाई, सी अबाउट होगा नहीं, सेट फोर्थ होगा नहीं, सेट असाइड होगा नहीं, सी ऑफ, विदा करने के लिए। आप भी अपने मित्र को छोड़ने के लिए चौराहे पे, स्टेशन पे, बस स्टॉप पे जाते हैं ना, तो सी ऑफ करते हैं। तो आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, सी ऑफ सही होगा। 28 देखिए, ईट वॉज काइंड लिखा हुआ, ईट वॉज काइंड, इसका मतलब जो ऑफ करें, 28 का डी होगा, इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यानी आप कितने दयालु थे जो मेरी मदद की। तो 28 का डी करें बच्चों। 29 है आई विश ही खाली स्थान गेट वेल सून, बच्चों गेट वेल का मतलब होता है ठीक होना जी बच्चों, गेट वेल का मतलब होता है ठीक होना। तो मेरी इच्छा है कि वे जल्दी ठीक हो जाएं, तो विश वाले वाक्यों में अक्सर हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, इस 29 का ए वुड सही होगा। 30 है आई हैव टू टीच इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता है, इसका पैसिव बनाना है बच्चों, तो ये सही होगा ऑप्शन ए, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई मतलब पढ़ानी पड़ती है मेरे द्वारा। और नंबर 31 है बच्चों, द बुक विल बी बॉट बाई सीता, पुस्तक सीता के द्वारा खरीदी जाएगी, या पैसिव है, एक्टिव करना है, तो ये होगा बी, सीता विल बाई द बुक, सीता पुस्तक खरीदेगी। 32 है बच्चों, आई खाली स्थान स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं तैरा करता था। तो बच्चों भूत की क्षमता, पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे 32 का ऑप्शन ए सही होगा, कुड। 33 है बच्चों, अमर सेज दैट, अमर कहता है कि ही इंग्लिश लेसन्स एवरीडे, कि वह रोज अंग्रेजी सीखता है, अंग्रेजी पढ़ता है। तो बच्चों रोज उसकी आदत है ना, तो टेक्स हो जाएगा जी। 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, टेक्स। नंबर 34 है आई से दैट आई राइट लेटर, यानी मैं कहता हूं कि मैं पत्र लिखता हूं। तो इसका बच्चों सही होगा ऑप्शन बी, आई से आई राइट अ लेटर, ये डायरेक्ट होगा। तो 34 का बी सही होगा, बी, आई से आई राइट अ लेटर। 35 कह रहा है कि वुड यू माइंड खाली स्थान द डोर, बच्चों जब भी वुड यू माइंड आए ना, जब भी माइंड आए ना, तो माइंड के बाद जो क्रिया आती है ना उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे सटिंग है ना, वुड यू माइंड सटिंग द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। तो बच्चों 35 का सी सही होगा, सटिंग। नंबर 36 है बच्चों, द बस केम टू एन एब्रप्ट, बच्चों जो ये एब्रप्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब आकस्मिक या अकस्मात होता है। तो यहाँ पे उसका हमें करेक्ट मीनिंग बताना है, तो ये सडन हो जाएगा ए, द बस केम टू एन एब्रप्ट हाल्ट, तो ए हो जाएगा बच्चों सडन। 37 कहते हैं द पुलिस मैन रेन द थीफ, यानी पुलिस वाला चोर के पीछे भागा, दौड़ा। तो यहाँ पे आफ्टर सही होगा, रन आफ्टर मतलब पीछे भागना होता है। तो 37 का डी सही होगा। 38 है बच्चों, रेखा हैज हर्ट, यहाँ पे हर सेल्फ होगा, रेखा ने अपने आप को चोट पहुंचाया है, तो रेखा हैज हर्ट हर सेल्फ होगा। तो 38 का ए सही होगा। 39 है ही वेंट ऑन, वेंट ऑन, तो जब बच्चों गो ऑन का ये वेंट ऑन हुआ है, तो वेंट ऑन के बाद जब भी क्रिया आती है ना अपने साथ आईएनजी लेती है, तो ये टॉकिंग हो जाएगा। 39 का सी सही होगा जी, 39 का सी सही होगा बच्चों।
40 क्वेश्चन टैग है बच्चों। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। तो जब ये निगेटिव है तो वो अफर्मेटिव होगा। तो बच्चों इसका सही होगा ऑप्शन ए, 40 का ए सही होगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट, डज ही, वह बाजार नहीं जाता है ना। तो बच्चों 40 का ए सही होगा, डज ही। 41 का ही खाली स्थान टू हेल्प मी, बच्चों यहाँ पे रिफ्यूज कर दीजिएगा। ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, यानी मेरी मदद करने से उसने इनकार कर दिया। तो 41 का सी सही होगा, रिफ्यूज्ड। 42 देखिए, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग खाली स्थान टू हाई। बच्चों अक्सर बच्चे पेपर एंड प्रिंटिंग को देख करके यहाँ पे आर कर देंगे, आप वो नहीं देखिए। यहाँ पे आप एक कॉस्ट देखिए, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला मामला है। तो पहला नाउन कॉस्ट है, कीमत है, तो उसके हिसाब से क्रिया का प्रयोग करें। तो वह सिंगुलर है इसलिए ईज होगा। तो 42 का डी होगा जी, नंबर 42 का डी होगा। 43 देखिए बच्चों, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए बच्चों 43 में सब में लिखा इट इज हाई, इट इज हाई, इट इज हाई, इट इज हाई, सब में लिखा इट इज हाई, इट इज हाई, इट इज हाई, इट इज हाई। तो जब भी इट इज हाई हो ना, तो उसके बाद जो टाइम आएगा ना, उसके बाद सिंपल पास्ट का सेंटेंस आता है। तो ही स्टार्टेड अर्निंग, ये सही होगा बच्चों। इसमें बी सही होगा जी, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग। 43 का बी सही होगा। 44 है, ही हर्ड अ नॉइज, उसने कुछ आवाज सुनी। ही गॉट अप, वह जग गया। हमें इसे कंबाइन करना है, जोड़ना है। सी सही होगा। एज ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, जैसे ही उसने आवाज सुनी वह जग गया जी। यहाँ पे सी सही होगा 44 का, एज ही हर्ड अ नॉइज ही गॉट अप। 45 कह रहा है खाली स्थान बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड्स। यहाँ पे एबव ऑल करेंगे बच्चों जी। एबव ऑल का मतलब होता है सबसे बढ़कर के, सबसे अधिक, यानी सबसे अधिक आप कपटी मित्रों से सावधान रहो। तो 45 में बी सही होगा। 46 कहता है पब्लिक ओपिनियन वॉज खाली स्थान द बिल, यानी जनमत जो था ना वह बिल के खिलाफ था। आफ्टर बढ़िए बच्चों, 46 का डी अगेंस्ट जी, 46 का डी अगेंस्ट होगा। 47 है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे सही शब्द को चुनना है। ये ऊलन सही है, ऊनी का। आज बारिश हो रही थी ना बच्चों, आप सब लोग ऊनी का कपड़ा पहन के गए थे ना, बहुत ठंडी थी। तो ये ऊलन, WOOLLEN, ये सही है। तो 47 का ए होगा। 48 का चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का सिनोनिम चुनना है बच्चों, सेंट होगा, आपको पता है ना, सेंट, इत्र। तो 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 49 पे आइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये दिमाग लगाने वाली बात है बच्चों। इन दो वाक्यों को हम छोड़ देते हैं, ए को लेते हैं और बी को। आपका सही जवाब होगा बी बच्चों, ही इज एज टॉल एज आई। क्यों होगा समझिए। देखिए, जब वाक्य अफर्मेटिव हो तो एज का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य निगेटिव हो तो एज और सो एज भी आता है। तो नंबर 1 में सो एज आया है, और सो एज का प्रयोग निगेटिव में करते हैं। तो बच्चों वो निगेटिव है नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे बी सही होगा, ही इज एज टॉल एज आई। 49 का नंबर बी सही होगा बच्चों। 50 है, माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड, मेरी उंगली घायल हो गई, चोटिल हो गई थी ना। एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट फॉर मी, इसलिए मेरी बहन को मेरे लिए नोट लिखना पड़ा। तो 50 का डी होगा फॉर। 51 आइए बच्चों, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। चूंकि बेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, इसलिए 51 का सी सही होगा। 52 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे सही शब्द को चुनना है बच्चों, चॉकोलेट। ये 52 का ए सही होगा, CHOCOLAT, चॉकलेट जी। 52 का ए सही होगा, चॉकलेट जी। 52 का ए सही होगा, चॉकलेट। 53 है, ऑल हिज फ्रेंड्स लॉफ्ड एट हिम। बच्चों पैसिव में चेंज करना है, लॉफ्ड के बाद एट, ये ध्यान देना है। तो इसका हो जाएगा ही वाज लॉफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, डी सही होगा बच्चों। 53 का डी सही होगा, ही वाज लॉफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। 54 है, ए डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे। आराम के दिवस को हॉलीडे कहते हैं बच्चों, छुट्टी का दिन कहते हैं, इसलिए 54 का ए सही होगा। 55 है, द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस इज। मेलोडियस का मतलब बच्चों सुरीला होता है, मधुर होता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, म्यूजिकल, सी होगा जी। 55 का सही जवाब सी होगा। 56 कहता है कि लेट दिस बी डन बाय मी। इसका सही जवाब होगा बच्चों सी, लेट मी डू दिस। या 56 का सी सही होगा, लेट मी डू दिस। 57 है, द एंटोनिम मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है। मॉडर्न का मतलब होता है प्राचीन, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। तो एंशिएंट का मतलब हुआ प्राचीन। तो 57 का ए सही होगा। 58 द टीचर सेट सम होमवर्क खाली स्थान द एंड ऑफ द लेसन। तो यहाँ इन भी सही लगता है, एट भी सही लगता है। आप एट कर दीजिए।
द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन। इन भी चलेगा बच्चों, बट ऐड कर दीजिए आप। 59 कहता है वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल। सोल का मतलब आत्मा, ये स्पेलिंग सही है बच्चों, तो यहाँ पे सोल हो जाएगा। वी बिलीव इन इमॉर्टलिटी ऑफ द सोल, यानी हम लोग आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, तो 59 का बी सही होगा। और ये 60वां है, हाउ डू यू वॉन्ट, यानी कितना चाहिए भाई तुमको, ये मच सही होगा। 60 का ए सही होगा, 60 का बच्चों ए सही होगा। तो ये कुल 60 प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जिनका उत्तर हमने आपको समझाया। आप बच्चों, आपने क्या किया मिलान कर लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा किए होंगे। बाकी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, उसकी मैं अगली वीडियो लाऊंगा। बच्चों, इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर के अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य लाइक करें, अपने मित्रों से भी लाइक करने के लिए कहें, सब्सक्राइब भी करें, मित्रों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।